हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, आप पढ़ रहे हैं ऋज रेखीय पथ पर गति, यानी कि सरल रेखा रेखीय गति बोल सकते हैं, या फिर सरल रेखा में गति, या फिर अंग्रेजी में कहेंगे तो हम लोग उसको मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो बच्चों, कल हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, आज हम उसी में आगे और परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आप देखिएगा कि वेग दिया हुआ है, यानी कि आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, और बहुत आसान परिभाषा है, और आपकी पिछली बुक्स में भी 9th क्लास में दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे वेग दिया है, यानी कि वेलोसिटी। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। बच्चों, अगर आप देखेंगे तो चाल और वेग में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, केवल आपका दिशा का फर्क होता है बस। अगर आप कहें तो जो चाल है वो आपकी अदिश राशि होती है, और जो वेग है वो आपका सदिश राशि होता है। यानी कि चाल में आपका परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, और वेग में आपका परिमाण व दिशा दोनों होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो फार्मूला होता है वेग का, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो अगर आप देखेंगे तो वेग यानी वेलोसिटी स्मॉल v से डिनोट कर दिया, इक्वल विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि स्मॉल d से, समय यानी कि टाइम आपका स्मॉल t से डिनोट कर दिया, यानी कि v इक्वल डी अपॉन टी हो गया। तो अगर आप इसका, ये तो फार्मूला हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर इसका मात्रक लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, तो दूरी का मात्रक यानी कि मीटर हो गया। यहाँ पे टाइम यानी समय, इसका मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब डायमेंशन लिखेंगे तो आपको पता है कि LT इनवर्स हो जाएगा, जैसे चाल का है वैसे आपका वेग का हो जाएगा। अब बच्चों, यहाँ पे देखेंगे जो वेग है वो दो तरीके का है। तो यहाँ पे आपका एक समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कल हमने एक समान चाल बताई थी। तो आज आप देखिएगा यहाँ पे एक समान वेग यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में समान हो तो वस्तु का वेग एक समान वेग कहलाता है। फार्मूला बच्चों वही होगा, आपका मात्रक भी वही होगा, विमा भी आपकी वही होगी। और आपको पता है कि आपका समय जो है, अगर आप बैठे भी हैं तो आपका समय कंटिन्यूअस चल रहा है, फ्लक्चुएशन नहीं होता है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड आपका कंटिन्यूअस ऐसे ही चलता रहेगा। बस इसी तरीके से अगर आप जैसे मान लिया चल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप बाइक से जा रहे हैं, या आप अपने कार से जा रहे हैं, या किसी साधन से जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप एक समान स्पीड से ना चल पाए, या फिर हो सकता है एक समान स्पीड से चले। तो जब समान विस्थापन समान समय अंतराल में होगा तो एक समान वेग हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे परिवर्ती वेग यानी कि वेरिएबल ऑब्लिक यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, या फिर इसको हम लोग असमान वेग बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में भिन्न भिन्न हो तो वस्तु परिवर्ती वेग से गतिमान मानी जाती है। बच्चों, मान लिया आपको कहीं जाना है, आप अगर जा रहे हैं रास्ते में और आपका रास्ता एकदम सुनसान है, तो आप नॉर्मल स्पीड में नहीं चलेंगे, आप तेज स्पीड में जाएंगे, और दूरी आप कम समय में ज़्यादा तय कर लेंगे। या फिर भीड़ भाड़ वाली अगर स्थिति में जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप तेज़ नहीं चल सकते हैं, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि जहाँ पे आपका खाली स्थान था या फिर खाली जगह थी, वहाँ पर आपकी दूरी जल्दी कवर हो गई कम समय में, और यहाँ जहाँ पे भीड़ भाड़ जगह है वहाँ पे आपकी जो दूरी है ज़्यादा समय में कम तय हुई, यानी कि आपका दूरी में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि दूरी में अंतर आ रहा है, बाकी समय आपका वही कंटिन्यूअस चल रहा है। तो वो जो आपका होता है उसको हम लोग परिवर्ती वेग बोलते हैं। अब बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कि औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए अगर आप ध्यान देंगे तो यानी कि आपका अलग अलग समय और अलग अलग विस्थापन, तो वही आपका लिखा हुआ है कि किसी निश्चित समय अंतराल में हुए कुल विस्थापन को वस्तु का औसत वेग कहते हैं। यानी कि औसत वेग आप देखेंगे कई सारे टर्म आ गए वहाँ पे। तो औसत वेग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। तो जो औसत वेग है यानी कि एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं, तो यहाँ पे वेक्टर v एवरेज से डिनोट कर देंगे इक्वल। अब बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विस्थापन दिया हुआ है, तो विस्थापन यानी कि चाहो तो डेल्टा d से डिनोट कर सकते हो, लेकिन जब आप लिमिट लेंगे तो फिर वहाँ पर दिक्कत आएगी, क्योंकि स्मॉल d करेंगे फिर स्मॉल डी हो जाएगा, तो आपका सुटेबल नहीं रहेगा।
इसलिए हम यहाँ डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ले लेंगे और डेल्टा एस वेक्टर साइन यानी कि आपका विस्थापन की तरीके से होगा। फिर आप देखेंगे मात्रक आपका वही होगा मीटर पर सेकंड, बीमा भी आपकी एल टी इनवर्स होगी। आगे हम बच्चों देखते हैं तात्क्षणिक वेग यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि क्षणिक सडन अगर आपका होता है तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि किसी क्षण पर किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अगर आप देखेंगे तो तात्क्षणिक वेग है उसको हम वेक्टर बी से डिनोट करेंगे, या फिर लिखने का तरीका अगर आप देखेंगे तो कल आपने देखा होगा कि हमने स्पीड के लिए बताया था, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, बाकी लिमिट लेके आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वेक्टर v इक्वल लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस वेक्टर में अपॉन डेल्टा टी। तो आप देखेंगे ये और स्मॉल हो जाएगा यानी कि v इक्वल डी एस अपॉन डी टी, और फिर वही आप देखेंगे कि आपका मात्रक मीटर पर सेकंड और डायमेंशन आपका एल टी इनवर्स होगा। धन्यवाद।